फिर से एक अनुग्रहित सुबह देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करने पाए। मरकुस की किताब 11वां अध्याय 17वां वाक्य। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं का खो बना दी है। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर घर या हाउस विषय पर हम मनन करने पाए। वास्तविक रूप से एक प्रार्थना का घर परमेश्वर का घर होना चाहिए। वह एक खो बन गया है, जो कि डाकुओं का खो। यथार्थ रूप से परमेश्वर कहते हैं, जो कि स्थिर रूप से प्रार्थना और प्रचार करने वाले प्रधान और शास्त्रियों को स्वीकार करना मुश्किल था। परमेश्वर का वचन वास्तविक रूप से प्रार्थना का ही घर है। यही चिंता उनको चला रही थी। सही रूप से प्रार्थना का घर डाकुओं का खो बन गया। यह वास्तविकता परमेश्वर को प्रकट हुआ। आज परमेश्वर के घर, हम रहने वाले घर और हमारा शरीर भी यथार्थ रूप से हम बाहरी क्या दिखाते हैं वह परमेश्वर नहीं देखता, वह अंदर से जांचता है। परमेश्वर का ध्यान हमारे अंदरूनी जीवन पर है। आप कितने ही भवन देख गए, वह बहुत ही सुंदर बनाए गए, पर अंदर प्रवेश करने पर एक दूसरे से बैर, एक दूसरे को खाने वाले व्यवहार, घरों को अनेक नाम भी डाले गए। पर जब हमारा परमेश्वर से देखता है, वह एक घर नहीं पर एक खो बन गया है। एक सिनेमा घर है। मीठे बोल, ऊंचा उठाना, चापलूसी सब करने वाला वह घर बदल गया है। कॉमेडी, सीरियल, सिनेमा देख दूसरे भाई की चुगली करने, शारीरिक मोह को पूरा करने वाले घरों से पारिवारिक आराधना और प्रार्थना दूर हो गए हैं। खो के समान अनुभव हो गया है। परमेश्वर का भवन हमारे घर को कुछ समय अलग हटाएं। अपने शरीर को देखें, अपने जीवन को जांचें। जिस प्रकार वचन कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है। जब परमेश्वर हमारे जीवन पर उंगली उठाएगा, तब जांचें क्या हमारे शरीर रूपी घर में परमेश्वर वास कर रहा है, या परमेश्वर का स्थान छोड़ सांसारिक मोह माया हमारे अंदर है। अपने आप को जांचें। प्रभु, आप हम में वास करे। मेरा शरीर सही रूप से आपका घर बनने पाए। हमें शुद्ध करे। 1805 में जर्मनी में जन्मे जॉर्ज मूलर नामक परमेश्वर के भक्त के बारे में आप सब जानते होंगे। उस समय हैजा, जो कि कॉलेरा से ग्रसित अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। माता पिता को नष्ट हुए छोटे बच्चे, जिनका कोई भी नहीं था, रास्तों में रोते और भटके हुए अवस्थाओं में मिले। यह देख जॉर्ज मूलर को दया भाव उनके प्रति होने से उन्होंने एक अनाथालय खोला। 10,024 अनाथ बच्चों को पाला। 117 स्कूलों से 1,20,000 बच्चों को पढ़ाया। ऐसा एक महान व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं? उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा के बाद ऊपरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला में परमेश्वर को वचन पढ़ना चालू किया। प्रभु से कोई संबंध नहीं रखने वाले व्यक्ति को बियर पीने की आदत थी। एक दिन अपने मित्र के साथ एक आत्मिक आराधनालय में आराधना सम्मिलित होने गए। उस वक्त उन्होंने एक बुजुर्ग पिता को घुटनों में बैठकर प्रार्थना करते देखा। जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र से हृदय की गहराई से बात करते हुए, एक दृश्य वहां की आराधनालय में जॉर्ज मूलर में एक बड़ी परिवर्तन को लाई। उस रात जॉर्ज मूलर अपने घुटनों में बैठकर ऐसा प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप सत्य हैं। मैंने आपकी सन्निधि हुजूरी महसूस किया है। आपने मेरे जीवन में कई गलत कार्यों को, पापों को क्षमा किया है। आप मेरे जीवन में आ जाइए। आज से मैं आपका हूँ, बस आपका ही हूँ प्रभु। ऐसा प्रार्थना किया। बिना समय गवाए वह एक मिशनरी बनकर निकले। एक खो के समान उनका जीवन, जब मसीह उनके जीवन में आया, तब वह यथार्थ रूप से मसीह का घर बन गए। हे प्रियो, हम
हमारा घर, हमारा आराधनालय भी परमेश्वर का घर बन जाए। खो का अनुभव और स्वभाव हमसे दूर हटने पाए। हम आत्मार्थ रूप से प्रार्थना करें। आपका दिन शुभ हो। आमीन।